समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपनी रिवीजन श्रृंखला की में ज्योग्राफी की सीरीज को लेकर के हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमने लिया है विश्व के प्रमुख महामार्गों को, क्योंकि महामार्गों से संबंधित तमाम प्रश्न आपको आते हैं, मिलाने में भी आते हैं, या महामार्गों पे कौन से नगर अवस्थित हैं, नहीं हैं, किस राज्य से होकर गुजरते हैं, किस देश से उससे गुजरते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है विश्व के प्रमुख महामार्ग, है ना, ट्रांस कनाडियन महामार्ग हमने लिया है। विश्व के प्रमुख महामार्गों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन नगर का सेंट जॉन को कोलंबिया के वैंकूवर से जोड़ता है। न्यू फाउंडलैंड मतलब दोनों छोरों को ये जोड़ देता है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों को ये जोड़ देता है। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग इसको कहते हैं। अगला जो हमारा है वो अलास्का है। अलास्का महामार्ग, अलास्का महामार्ग आपसे कहा जा रहा है। अलास्का ये आपका है, ये अलास्का के एंकरेज नगर को कनाडा के एडमंटन नगर से जोड़ता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, आपको वन लाइनर में पूछ सकता है कि जितने भी महामार्ग हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं, तो अलास्का महामार्ग या कोई भी महामार्ग आपसे पूछ सकता है कि ये किस शहर को जोड़ते हैं। तो अलास्का महामार्ग आपका एंकरेज नगर को कनाडा के एडमंटन नगर से जोड़ता है। ये जो अलास्का है यूएसए का पार्ट है और कनाडा को दोनों को जोड़ देता है। ट्रांस कनाडियन मैंने आपको बताया है, सेंट जॉन को कोलंबिया के वैंकूवर नगर से जोड़ता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला हमारा है स्टुअर्ट महामार्ग। दोनों के शहरों को भी, बीच के शहरों को भी आपको देखना है, केवल दोनों कोनों के शहरों को मत देखिए कि कहाँ से कहाँ जोड़ता है, बीच के शहरों को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि बीच के शहरों में से पूछ लेता है कि कौन सा शहर नहीं है। अगला जो महामार्ग है वो स्टुअर्ट। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा महामार्ग है। यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित पोर्ट डार्विन को एलिस स्प्रिंग तथा टेनेंस क्रीक होते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित मेलबोर्न शहर को जोड़ता है। वर्तमान में यह सिडनी तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो स्टुअर्ट जो महामार्ग है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे लंबा है। यह उत्तरी को दक्षिणी छोर को जोड़ देता है। तो पोर्ट डार्विन, उसके नीचे एलिस स्प्रिंग, टेनेंस क्रीक होते हुए यह मेलबोर्न को जोड़ता है। वर्तमान में इसको सिडनी तक बढ़ा दिया गया है। अगला जो हमारा महामार्ग है वो है काहिरा केप टाउन। नाम आप लोग सुने होंगे, काहिरा केप टाउन महामार्ग। यह मिस्र की राजधानी काहिरा अल कैरो के से दक्षिणी अफ्रीका की वैधानिक राजधानी केप टाउन को मिलाता है। अंतर महाद्वीपीय मार्ग है ये काहिरा केप टाउन। बिल्कुल आप जब देखेंगे अफ्रीकन महाद्वीप को, तो बिल्कुल ये साइड में होते हुए, बीचों बीच नहीं, कोने से होते हुए तमाम राजधानियों को मिलाते हुए केप टाउन तक ये जाता है। अभी आगे हम लोग मैप में भी इसको देखेंगे, मैप से भी इसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पैन अमेरिकन महामार्ग। यह विश्व की सबसे लंबी परियोजना है, जो दक्षिण अमेरिका के नगर ब्यूनस आयर्स को मध्य अमेरिका, संयुक्त अमेरिका के नगरों के मिलाने के लिए बनाई जा रही है। देखिए, दोनों जो आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, बीच में आपका जो मध्य अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, इन सब को मिलाते हुए एक महामार्ग की योजना बनाई जा रही है। ये सबसे लंबी परियोजना है। यह अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना में है, ठीक है, मध्य अमेरिका होते हुए संयुक्त राज्य के अमेरिका के शहरों को मिलाने के लिए ये बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है कि जो कि दोनों महामार्गों को आपस में जोड़ देगी। अगला हमारा है मॉस्को इरकुत्स्क महामार्ग। मॉस्को इरकुत्स्क महामार्ग, यह रूस की राजधानी मॉस्को को साइबेरिया में स्थित इरकुत्स्क नगर, ठीक है, और यहाँ के महामार्गों का सबसे बड़ा मिलन स्थल है। यह वर्तमान में व्लादिवोस्टोक तक ज़्यादा है। तो मॉस्को इरकुत्स्क महामार्ग को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हम लोग रेल मार्गों की भी बात कर लेते हैं। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है।
इसकी लंबाई 9,232 किलोमीटर है। यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सनगर को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9,232 किलोमीटर तक है। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से ये जोड़ देता है। अगला जो हमारा है ये कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग ये कनाडा के पूर्व में स्थित हैलिफैक्स नगर से पश्चिम में वैंकूवर को जोड़ता है। इसके द्वारा क्यूबेक, मॉन्ट्रियल के औद्योगिक क्षेत्र से मुलायम लकड़ी वाले वन प्रदेश तथा प्रेरी के गेहूं प्रदेश आपस में जुड़े हुए हैं। जहां पे लकड़ी का कारोबार होता है वो प्रदेश और जो गेहूं के प्रदेश हैं उन दोनों को जोड़ दिया गया है ताकि वो वहां से निर्यात तक पहुंच सके, शहरों तक पहुंच सके, पत्तनों तक पहुंच सके, ताकि उनको निर्यात किया जा सके, उनका जो है औद्योगिक प्रयोग किया जा सके। अगला है हमारा ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यह पूर्व में सिडनी नगर को पश्चिम में पर्थ से संबद्ध करता है। इसके प्रमुख स्टेशन है ब्रोकन हिल, कालगोडी, कुलागार्डी। कालगोडी कुलागार्डी आप लोग हमेशा सुने होंगे। यहाँ पे सोने की खानें हैं, सोना पाया जाता है। ब्रोकन हिल्स भी जो है ये प्रसिद्ध जो है खनिज प्रदेश है। ब्रोकन हिल ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काहिरा केप टाउन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। काहिरा केप टाउन जैसे आपने महामार्ग पढ़ा वैसे रेल मार्ग भी है। मिस्र की राजधानी काहिरा के दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी केप टाउन तक बनाना प्रस्तावित है। अभी बना नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। इसका मार्ग अस्वान, आदिस अबाबा और मोम्बासा होते हुए बनाया जा रहा है। अगला जो आपका है वो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। यह यूरोप का महत्वपूर्ण है। यह फ्रांस के पेरिस से टर्की के इस्तांबुल तक जाता है। इस्तांबुल जो शहर है टर्की का प्रसिद्ध शहर है इस्तांबुल, वहाँ तक ये जाता है। अगला है ट्रांस एंडीज रेल मार्ग। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह चिली के वलपरेजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर तक पहुँचता है। ये सारे महत्वपूर्ण आपके रेल मार्ग और महामार्ग हो गए। अब आपका प्रमुख समुद्री मार्गों की भी चर्चा हम लोग कर लें। ये प्रमुख समुद्री मार्ग कौन कौन से हैं? वो हैं उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त जलमार्ग है। एक बार यह प्रश्न पूछा हुआ है, पीसीएस का प्रश्न है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन है? तो यह अटलांटिक महासागर है। यह यूरोप के देशों और दक्षिण जो यूएसए के पूर्वी तटीय भाग को मिला देता है। यह विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। यही पूछा ही था। अगला कह रहा है दक्षिण अटलांटिक महामार्ग। यह महामार्ग पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों को दक्षिण अमेरिका के विकासशील देश ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से जोड़ता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो है हमारा यह है उत्तरी प्रशांत जलमार्ग। यह जलमार्ग उत्तरी अमेरिका के बंदरगाह जैसे सिएटल, सैन फ्रांसिस्को के पूर्व में स्थित बंदरगाहों जैसे टोक्यो और याकोहामा को ये जोड़ता है। टोक्यो, याकोहामा जो जापान के औद्योगिक शहर है उनको जोड़ देता है। अगला है दक्षिण प्रशांत जलमार्ग। इस जलमार्ग द्वारा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका के पनामा नहर से होते हुए पश्चिमी यूरोपीय देशों के मध्य व्यापार होता है। ये जो दक्षिणी प्रशांत जलमार्ग है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आप नीचे होते हुए देखेंगे पनामा नहर से होते हुए पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ ये लोग व्यापार कर लेते हैं। अगला जो हमारा है वो भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर जलमार्ग है। भूमध्य सागर और हिंद महासागर जलमार्ग है। तो ये जो आपका है भूमध्य सागर और हिंद महासागर जलमार्ग, यह पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक और विकसित देशों को भूमध्य सागर, लाल सागर होते हुए हिंद महासागर से होकर पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एरिया, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व देशों को ये जोड़ता है। ये जलमार्ग है ना। केप जलमार्ग जिसको बोलते हैं आप लोग, तो जब स्वेज नहर नहीं बनी थी उसके पहले ये महत्वपूर्ण था। ये पश्चिमी यूरोपीय देशों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से जोड़ता था। इसको केप जलमार्ग बोलते थे, लेकिन जब से स्वेज नहर बन गया तब से अब इसका प्रयोग काफ़ी कम होता है। ठीक है, लेकिन अभी भी इस मार्ग से पश्चिम अफ्रीका के देशों दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार इसी मार्ग से किया जाता है। चलिए अब हम लोग मैपिंग की सहायता से देखते हैं पैन अमेरिकन महामार्ग। ये आपका है पैन अमेरिकन महामार्ग। ये देखिए प्रोदो खाड़ी है आपकी। ठीक, प्रोदो खाड़ी जैसे आपको बताया था अलास्का से शुरू होता है। ये आपका इधर कोने अलास्का है। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ से आया है। देखिए इसकी एक शाखा इधर गई है।
ये पूरा आपका कनाडा है, ऊपर वाला प्रदेश, ये आपका ग्रीनलैंड है। ठीक, ये देखिए, ये यहाँ पे ये झीलें हैं छोटी छोटी, इन झीलों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, बियर, स्लेव, रेंडियर, अथावास्का, और इसके किनारे तमाम क्षेत्र, पोर्ट रेडियम, पोर्ट जिप्सम, ये सब अवस्थित हैं। तो इन सभी के नज़दीक है ये, ताकि यहाँ पे सीधे ये इससे जुड़ सकें। यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र जो हैं, खासकर यहाँ जो लकड़ी प्रदेश है पूरा कनाडा का, वहाँ से इनको लाया जा सके। ये नीचे आप महान झील प्रदेश देख रहे हैं, तो ये भी औद्योगिक क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये ऐसा बनाया गया है ताकि इस महामार्ग से होते हुए ट्रकों के द्वारा लकड़ियाँ, प्रेरी प्रदेश से जो गेहूँ आता है, उन सबों के लिए जो है पत्तन उपस्थित किया जा सके। तो आप देख लीजिए सबसे पहले कौन कौन से जगह इस पे अवस्थित है। पहला हो गया प्रुदो खाड़ी, फेयरबैंक्स, व्हाइट हॉर्स, एडमंटन, यही था। इस फेयरबैंक्स को एडमंटन से जोड़ता था, फेयरबैंक्स के एडमंटन को जोड़ता था। ऊपर आपका सबसे प्रुदो खाड़ी, यहाँ से 2 मार्ग में बढ़ता है। ठीक है, ये देखिए ये यूएस में चला गया, इधर से यहाँ आया, फिर ये गया इधर, 2 भाग में बटा। ठीक है, एडमंटन के बाद ये कालगरी गया, ये इधर कालगरी है, बिलिंग्स है और बडेनबेर है। यहाँ पे प्रसिद्ध है माइनोपोलिस। देखिए महान झील प्रदेश के बगल से ये निकल रहा है। तो आपको सिटीज़ के नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला है ये डलास, और ये दोनों राजमार्ग आकर के फिर सेंटेनियो में आकर के मिल जा रहे हैं दोनों। एडमंटन से अलग हो रहे हैं, इधर एडमंटन से अलग हो रहे हैं, और मिल कहाँ रहे हैं आपके सेंटेनियो में। तो ये भी पूछा जा सकता है, एडमंटन और सेंटेनियो के बीच में ये 2 भागों में इनका बंटवारा हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर ये कहाँ जा रहे हैं, फिर ये नीचे पहुँचे मॉन्टेरी, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में पहुँच गए। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं, इसके बाद ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर। ठीक है, कभी कभी ये जो यहाँ पे आप मैक्सिको से और इस बीच में जो जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी देश हैं, इन सभी को आ जाता है एक लाइन से मिलाने में। ठीक है, और कैरेबियन आइलैंड, ये क्यूबा वाला जो है, यहाँ से भी मिलाने को आ जाता है, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक कि जो है देशों का क्रम क्या है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, कभी उसकी भी चर्चा हम लोग एक वीडियो में करेंगे। तो अगली जो है आपका सैन सल्वाडोर, अल सल्वाडोर की राजधानी, इधर आ गया पनामा सिटी, पनामा की राजधानी। यहीं से ये कट करके देखिए, ये आपका जो है देखिए जोड़ रहा है, ये आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये मध्य अमेरिका को ये जोड़ रहा है बीच में। ठीक है, ये जोड़ते हुए आपका काली आया, काली है, काली को देखते हैं हम लोग, काली, इधर काली आया, काली के बाद क्योटो नहीं है, ये क्विटो है, क्विटो। ये है लीमा, पेरू की राजधानी। ठीक, ये है अंटोफगस्ता, वालपराइजो एंड ब्यूनस आयर्स। देखिए कितना लंबा ये महामार्ग है, ये कितना लंबा महामार्ग है। देखिए यहाँ से आपका शुरू हुआ प्रुदो खाड़ी से, फेयरबैंक्स होते हुए ये व्हाइट हॉर्स, एडमंटन, कालगरी, बिलिंग्स, बीच में यहाँ से अलग हुआ, बेडेनबेर, डलास, सेंटेनियो पे दोनों एक हो गए, मॉन्टेरी, मैक्सिको सिटी, सैन सल्वाडोर, पनामा सिटी, काली, क्विटो, लीमा, आटोफगस्ता, वालपराइजो, ब्यूनस आयर्स। आप शहरों के नाम जरूर ध्यान में रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि बीच में से अगर पूछ लेगा कि कौन सा नहीं पढ़ता है या कौन सा पढ़ता है तो आपको समस्या हो जाएगी, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला लेते हैं। स्टुअर्ट महामार्ग को हम लोग देखें। स्टुअर्ट आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया में है ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी प्रदेश है, ये मैंने आपको बताया था, ये जब मैं बता रहा था। देखिए यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ये डार्विन से शुरू है, डार्विन उत्तरी प्रदेश में, डार्विन से देखिए ये सांप की तरह ऐसे मुड़ा,
क्योंकि यह पहाड़ी प्रदेश है, इसीलिए इसको ऐसा मोड़ा गया है पहाड़ होने के नाते। इसके बाद कैथरीन अगला स्टेशन, इसके बाद एलिस स्प्रिंग, आयर्स रॉक। शहरों के नाम याद रखेंगे, डार्विन, कैथरीन, एलिस स्प्रिंग, आयर्स रॉक। इसके बाद कूबर पैडी, पोर्ट ऑगस्टस, पोर्ट प्रिंस, एडिलेड। एडिलेड का नाम बहुत सुने होंगे, टेस्ट होता है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इस समय भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई हुई है। देखिए ये दक्षिणी प्रदेश है आपका, दक्षिणी प्रदेश, एडिलेड आपके दक्षिणी प्रदेश में ही है, ध्यान में रखिएगा। और विक्टोरिया, ये देखिए मेलबोर्न, मेलबोर्न जो है वो विक्टोरिया स्टेट में है, ये ध्यान में रखिएगा। दक्षिणी प्रदेश है तो कूबर पैडी, पोर्ट ऑगस्टस, पोर्ट प्रिंस, एडिलेड। एडिलेड से फिर ये जो है आपका आगे बढ़ा, एडिलेड से होते हुए ये इधर गया आपका, ये बाया मेलबर्न होते हुए देखिए सिडनी तक ये पहुंचा, ध्यान में रखिएगा। आप सोचिए कितने इसने जो है मिला दिया। ये आपका उत्तरी प्रदेश है, दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी को मिलाया, विक्टोरिया को मिलाया, और न्यू साउथ वेल्स, सिडनी आपका न्यू साउथ वेल्स में है, ध्यान में रखिएगा। सिडनी न्यू साउथ वेल्स में है, इसको ध्यान में रखिएगा। सोचिए 1 2 3 4, 4 को इसने मिला दिया। 4 क्या नाम है स्टेटों को इसने ऑस्ट्रेलिया के मिला दिया। बच गया आपका क्वींसलैंड, क्वींसलैंड को नहीं जोड़ पाया, है ना। और इधर ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये रह गया। ये देखिए यही सारी झीलें हैं जिसकी चर्चा मैंने की है। तो ये जो आपका पश्चिमी प्रदेश है ये सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया का, ये पश्चिमी प्रदेश देखिए सबसे बड़ा है, ये सब झीलें हैं, यहीं पे तमाम मरुस्थल स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मास्को, इरकुटस्क, व्लादिवोस्टोक महामार्ग की हम लोग देखते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक गया है। चलिए यहाँ पे देखिए पहला शहर है मास्को, है ना, मास्को, व्लादिमीर, कजान, ठीक है, ओगस्क, मोवासिरथिक्स, कास्नोक्रैक्स, किजिल, इरकुटस्क, देखिए यहाँ तक आया इरकुटस्क, मास्को, इन दोनों को जोड़ा। अब इरकुटस्क से आगे बढ़ता हुआ बिरोबिजिन तक गया, ये बिरोबिजिन और खबारोव्स्क के बाद व्लादिवोस्टोक तक, ये पूरा इसने जोड़ा। अब इस पे देखिए क्या है, सोची नहीं है, सोची प्रसिद्ध शहर, सोची नहीं है, गोरकी नहीं है, ध्यान में रखिएगा, गोरकी नहीं है, सोची नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार पूछा था चिता, प्रसिद्ध शहर चिता, चिता नहीं है। ये जो शहरों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, चिता नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। कौन सा नहीं है बिल्कुल ध्यान में रखिए, हाँ वाले तो आप पकड़ लेंगे। तो एक लाइन से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि कौन से शहरों को ये जोड़ते हैं। तो मास्को, व्लादिमीर, कजान, ओगस्क, मोवासिरथिक्स, कास्नोक्रैक्स, किजिल, इरकुटस्क, बिरोबिजिन, खबारोव्स्क, व्लादिवोस्टोक, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अलास्का महामार्ग को देख लेते हैं। बताया था हमने एंकरेज, देखिए यहाँ पे एकदम कोने पे स्थित है एंकरेज, यहाँ से निकला ग्लेनालेन, ठीक है, एंकरेज यहाँ फेयरबैंक्स को जोड़ दिया, फेयरबैंक्स देखिए ये इधर से फिर ये जुटा हुआ है, ये डेल्टा जंक्शन तक भी गया हुआ है, ग्लेनालेन बीच में पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, लेकिन ये राज्यों के द्वारा जो एंकरेज और फेयरबैंक्स को जोड़ता है, ये देखिए ये आपका हो गया। बीच का जो फेयरबैंक्स के नीचे का जो स्टेशन है वो आपका डेल्टा जंक्शन है, जो नीचे की सिटी है। बीच में ये ग्लेनालेन, यहाँ से इस राज ग्लेनालेन होते हुए भी ऐसे भी जुड़ा हुआ, तो बिल्कुल ये एक त्रिभुज का निर्माण कर देता है, देखिए
ऐसे ये जुड़ा हुआ है। तो खासकर अलास्का और अमेरिका को भी जोड़ने का काम ये करता है, कनाडा को भी जोड़ने का काम ये करता है, क्योंकि अलास्का भी में तमाम खनिज प्रदेश हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया डेल्टा जंक्शन, ग्नेला लेन, ये आपका हैंस जंक्शन, इधर से फिर आता है डोटन सिटी, कॉर्मैक्स, वाइट हॉर्स, वारसन झील। ठीक है, वारसन झील, नेल्फर्ट फोर्ट, फोर्ट जॉन, ये देखिए ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है ये आपका, डॉसन क्रीक, और ये है एडमंटन, यहाँ पे आ गए। अब ये देखिए ये कनाडा का अल्बर्टा प्रांत है ना, यही आपसे बताया गया था कि एडमंटन को ये जोड़ता है, एडमंटन, ध्यान में रखिएगा। फेयरबैंक्स, एंकरेज, फेयरबैंक्स, एंकरेज, एंकरेज टू एडमंटन, एंकरेज टू फेयरबैंक्स, बीच में ग्लेना लैंड, डेल्टा जंक्शन, हैंस जंक्शन, वाइट हॉर्स, वारसन झील, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेल्सन फोर्ट, फोर्ट जॉन, डॉसन क्रीक और एडमंटन, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जितने भी शहर आपको बताए गए ये सब यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये ब्रिटिश कोलंबिया आपका प्रांत है, इधर ये आपका कनाडा का अल्बर्टा प्रांत है, ये एडमंटन है, एडमंटन से बताया था, देखिए दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया अलास्का से जो है ये यहाँ तक जोड़ा गया है। अलास्का का जो शहर है उसको देखिए एंकरेज या फेयरबैंक्स को इधर एडमंटन तक जोड़ा गया है, पूरा अलास्का और कनाडा को होते हुए ये राजमार्ग आया है। ठीक है, इसको कहते हैं अलास्का महामार्ग। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है ट्रांस कनाडियन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर करने प्रश्न आता है यहाँ से, है ना। कनाडा को मैपिल लीफ भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसका एक नाम है मैपिल लीफ, मैपिल लीफ, कनाडा को मैपिल लीफ भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा आप, है ना, कनाडा को मैपिल लीफ कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये। और कनाडा का जो बर्मिंघम है वो हैमिल्टन को बोलते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे जापान का पिट्सबर्ग, ठीक है, पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका, जापान का मैनचेस्टर, ओसाका, रूस का मैनचेस्टर, इवानोवो, कनाडा का बर्मिंघम, हैमिल्टन, रूस का डेट्रॉयट, गोर्की, जापान का डेट्रॉयट, विंडसर, कनाडा का डेट्रॉयट विंडसर है, विंडसर कनाडा में है, और जापान का डेट्रॉयट नगोया है, पवन चक्कियों का देश जो है वो आपका नीदरलैंड है। ये सारा चीज़ ध्यान में रखिएगा। जापान का पिट्सबर्ग याक्ता है, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है। अग्निद्वीप आपका आइसलैंड है, तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं और लगातार परीक्षाओं में आते हैं, तो इसीलिए आप लोग जो है ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ये प्रश्न जो है गड़बड़ करा देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं विक्टोरिया, हमारा ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है आपका विक्टोरिया। इधर से देखिए विक्टोरिया, इधर कोने, ये वैंकूवर से शुरू हुआ है तो विक्टोरिया तक इसको बढ़ा दिया गया है, नाम इसका वैंकूवर, वैंकूवर के बाद जास्पर, बैंफ, कलगरी, डुमहेलर, रेजिना, विनिपेग, प्रसिद्ध जगह। देखिए विनिपेग आप जानते हैं गेहूं की मंडी है। अब सारी मंडियों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं, शुरू ही हो गया है तो विनिपेग गेहूं की मंडी, थंडर बे, वावा, इसके बाद देखिए महान झील प्रदेश से होते हुए निकला है, बिल्कुल यहाँ न्यागरा तक आ गया, ही न्यागरा फॉल है, न्यागरा, टोरंटो जानते होंगे कनाडा में है, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ये ऊपर से लेके नीचे तक मिलाने में भी आता है, ये ध्यान में रखिएगा। टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, नीचे से लेके ऊपर तक, इसके बाद लास्ट में हैलिफैक्स, देखिए यहाँ न्यूफाउंडलैंड है। इसको आप लोग ट्रांस कैनेडियन, देखिए एक कोने से दूसरे कोने को ये जोड़ दे रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अब सारी मंडियों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। मक्का मंडी सेंट लुइस, गेहूं की मंडी विनिपेग, कहवा मंडी साओ पालो, मांस और गल्ला मंडी शिकागो, आटे की मंडी डुलुथ है। पहले ही आपको पता, आटे की मंडी डुलुथ है, डुलुथ यूएसए में है, सुपीरियर के पास स्थित है। तो ये देखिए, ये महान झील प्रदेश है आपका। टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक ध्यान में रखिएगा। वैंकूवर टू हैलिफैक्स ध्यान में रखिएगा। जास्पर, बैंप्स, कालगरी, डुमहेलर, रेजिना, विनिपेग, थंडर बे, वावा, ये सारे प्रदेशों को, ये सारे शहरों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। शहर के नाम आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना काहिरा केप टाउन की बात कर लें हम लोग। काहिरा केप टाउन मार्ग की देखिए, काहिरा से शुरू है मिस्र, इसके बाद सूडान में गया खार्तूम, इसके बाद ये पहुंचा इथोपिया के आदिस अबाबा में। ठीक है, अब कौन सा देश इसने छोड़ा? सोमालिया नहीं है इसमें। ठीक, युगांडा नहीं है। ठीक है, देखिए छूट गया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य नहीं है। यहीं से आपको मिलाने को पूछेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ से आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जिबूती छूट जा रहा है, सोमालिया छूट जा रहा है, इथोपिया है। इसके बाद देखिए, ये नैरोबी हुआ, डोलमा, जाम्बिया होते हुए, इसके बाद लुसाका। ठीक है, हल्का सा जो है ये यहाँ से होते हुए ये गैबोन और केप टाउन यहाँ तक पहुँच रहा है, काहिरा केप टाउन, इस तरीके से। तो तमाम राजधानियों से भी गुजर रहा है ये, है ना। राजधानियों से ही, तमाम राजधानियों को जोड़ने के लिए ही इसको बनाया गया है कि इतने भी जो राजधानी प्रदेश हैं यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक वो आपस में जुड़ जाएं। अभी ये वाला पार्ट पूरा आपका छूटा हुआ है, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये सारे पार्ट छूटे हुए हैं। ये जो सारे देश हैं ये आपके छूटे हुए हैं। इधर वाले देश को छूट दिया गया है, लेकिन इधर वाले देश जो है इसको रेल मार्ग से और महामार्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, सोमालिया आपका नहीं है, जिबूती नहीं है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य नहीं है, सूडान नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इन सबको आप देख लीजिएगा। डोलमा, लुसाका, गैबोन, केप टाउन, ये सब राजधानियाँ इस पे स्थित हैं। इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन से शहर हैं? खार्तूम इधर हो गया आपका, ठीक है। आदिस अबाबा हो गया, आदिस अबाबा, ठीक है। कीनिया की नैरोबी हो गई। तो ध्यान में आप रखिएगा इसको। डोलमा इधर तंजानिया, इधर जाम्बिया होते हुए लुसाका, ये आपका आ गया, ठीक है। और ये आपका जिम्बाब्वे से निकलता हुआ बोत्सवाना, गैबोन, और ये केप टाउन तक आ गया। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय रेल मार्ग की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग रेल मार्ग की बात कर ले रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है? सिडनी को पर्थ से जोड़ रहा है, ध्यान में रखिएगा। सिडनी को पर्थ से जोड़ता है यार, सिडनी को पर्थ से जोड़ दे रहा है, एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ दे रहा है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कहाँ से चला ये? पर्थ से कालगार्डी, कुलागार्डी, फॉरेस्ट, पोर्ट ऑगस्टस। देखिए पोर्ट ऑगस्टस, ये महामार्ग भी यहाँ आके मिला था, ठीक है। पोर्ट पीरी, ब्रोकन हिल्स, पीटरबारो, रोटो, पार्क्स, सिडनी, और फिर इधर इसको लाके मेलबर्न से जोड़ दिया गया है। ये आपका तस्मान सागर है, नीचे तस्मानिया, इसके इधर आप आ जाएंगे, न्यूजीलैंड आपका पड़ जाएगा, ठीक। अब देखिए एडिलेड नहीं है, ध्यान में रखिएगा, एडिलेड शहर नहीं है इस रेल मार्ग पर, ध्यान में रखिएगा। तो आप ये देखिए, ये आपको इधर पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोरों को जोड़ दिया गया है ना। तो दोनों छोरों को आपस में जोड़ दिया गया है इस रेल मार्ग से, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। इधर देखिए, ये भी आपका इंडस, कालगार्डी, कुलागार्डी, ब्रोकन हिल्स। तो कोशिश ये किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो खनिज प्रदेश हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाए, फिर सिडनी और मेलबर्न को जो है यहाँ से जोड़ दिया जाए, क्योंकि पर्थ भी देखिए किनारे पर है, सिडनी भी किनारे पर है, मेलबोर्न भी किनारे पर है। एडिलेड से ये होकर के गुजरता नहीं है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो है ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग की हम लोग बात कर लें। ये देखिए, ये विक्टोरिया है, ये वैंकूवर है, वैंकूवर बाद कैपलूप्स, कालगरी, रेजिना, विनीपेग, सुपीरियल झील के किनारे पहुंच गया। ये सडबरी, सडबरी आपको पता होगा निकिल की खान है प्रसिद्ध सडबरी। सडबरी के बाद ये देखिए मिशिगन, इरी, इधर सुपीरियर है। तो ये सारे झीलें प्रदेशों को भी जोड़ रहा है ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो कहाँ कहाँ से ये क्या क्या हुआ है। इसके बाद देखिए, ये आपका ओटावा है, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ठीक है, ये आपका हैलिफैक्स है, इसको ये जोड़ दे रहा है, ठीक। तो ये सारे प्रदेशों को आप ध्यान में रखिएगा, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। ओटावा, ओटावा यहाँ है आपका, देखिए ओटावा, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक, ये ऐसे हैं, ठीक है। इधर ये आ गया है हैलिफैक्स तक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इधर ये आपकी हडसन की खाड़ी है, इधर आपका यूएसए आ गया, देखिए आपका महान झील प्रदेश है। इन सब जहाँ जहाँ से ये लोग गुजरते हैं, विनीपेग आपको पता है कि गेहूं की प्रसिद्ध मंडी है, इसीलिए यहाँ पे ये बना भी दिया गया है, ये ध्यान में आप रखिएगा। खासकर मैंने एक जगह जो ऊपर आपको बताया है, ये देखिए यहाँ पे टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ये एक लाइन से ध्यान में रखिएगा। टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक, TOMQ, ये ध्यान में रखिएगा। टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, TOMQ, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, हमेशा इसको भूलिएगा नहीं। ये आपका हो गया। अगला है आपका काहिरा केप टाउन, रेल मार्ग। देखिए ये आपका सीरिया की दमिश्क है, पोर्ट सईद, ये आपका मक्का है, ये पोर्ट सूडान है। तो ये आपका काहिरा कैरो से शुरू हुआ है, देखिए सिकंदरिया है, यहाँ से हाफान है, हल्फा है, खारतूम है, हेलोवेड है, ये यहाँ से शुरू है। ये छोटे छोटे ला करके ऐसे बना के इनको जोड़ा गया है। और ये आपका कैंसबल्का, टेंजियर, अल्जीयर्स, अल्जीरिया है इधर, ठीक है। तो इसको जोड़ा गया है, लेकिन ये रेल मार्ग अभी इससे नहीं जुड़ पाया है, ये ऐसे ही आपस अभी जोड़ा जा रहा है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये काहिरा, असवान, हल्फा, खारतूम, हलोवेड, उजीजी और दारुसलाम को जोड़ा गया है। दारुसलाम को भी इधर इससे जोड़ दिया गया है, दारुसलाम, सेलिसबरी, ठीक है। सेलिसबरी के बाद इधर किम्बरले और केप टाउन, ये एक लाइन से ध्यान में रखिएगा, इधर से जो आया है। ये जो छोटे छोटे जुड़े हैं ये बाद में जोड़े गए हैं। जो इधर देखिए, ये जब जितने भी प्रदेश हैं ये समुद्र के किनारे हैं, तो पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन, डरबन, जोहान्सबर्ग, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारे जो हैं ये मिलाने को आते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक शहरों के जो क्रम है ये भी मिलाने को आते हैं। तो एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन, डरबन, जोहान्सबर्ग ये आते हैं, और केप टाउन से शुरू करिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मिलाने में भी आते हैं। केप टाउन, एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन, डरबन, जोहान्सबर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। किम्बरले ये बीच में है, तो किम्बरले केप टाउन के पहले पड़ता है, यहाँ किम्बरले की खान आप लोग जानते ही होंगे। तो ये केप टाउन है। फिर इधर केप टाउन से आ जाएंगे पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन, डरबन, जोहान्सबर्ग, ये डरबन, जोहान्सबर्ग, ये ऊपर से लेकर नीचे तक शहरों का क्रम है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी में जो है तमाम पर्वतों की भी श्रृंखला है, उसको भी ऊपर से लेकर नीचे तक मिलाने पे आता है, भौतिक भूगोल जब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका वाला पार्ट है उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको शहरों का क्रम मिलाने को आता है, और क्या कहते हैं कि पर्वतों का क्रम भी मिलाने को आता है। तो एक बार इसको फिर से आप लोग देख लीजिए। ये आपका काहिरा से शुरू है, काहिरा, असवान, हाइफा, खारतूम, होलीवेड, है ना। और ये आपका उजीजी, सेलिसबरी, बुलवायो, किम्बरले और आपका केप टाउन। इसको फिर स्टॉकहोल्म
स्टॉकहोम से जोड़ दिया गया है, लैरो मार्क्सविक से भी जोड़ दिया है, बईरा से भी जोड़ दिया गया, डरबन, ईस्ट लंदन, इन सबों को जोड़ दिया है। शहरों के नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, मिलाने को आता है। अगला हम लोग देखते हैं, रूस का है ट्रांस साइबेरियन महामार्ग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बाल्टिक सागर है, यहाँ पे प्रशांत, ये ओखोटस्क सागर है। ठीक है, इधर जापान है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका देखिए ये पूरा रसिया है आपका यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग, शहरों के नाम, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, यekaterinburg, ट्यूमिन, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, कैसोयास्क, अंगार्स्क, चिता, सारोबाक्स। देखिए मैंने उसमें बताया था चिता नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे महामार्ग और उसमें। महामार्ग में चिता नहीं है, लेकिन रेल मार्ग में चिता है, तो ध्यान में रखिएगा। चिता, साबराक्स और व्लादिवोस्टोक, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका व्लादिवोस्टोक है। व्लादिवोस्टोक, साबराक्स, चिता, अंगास, कैनोयार्स, ओमस्क, ट्यूमिन, यekaterinburg, कजान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये सारा देखिए आपका ये बाल्टिक है और ये आपका प्रशांत महासागर है। ये दोनों छोरों को ये जोड़ दे रहा, साइबेरियन प्रदेश से ये जोड़ा गया है, ताकि यहाँ से भी जो खनिज निकाला जा सके और उसको पहुँचाया जा सके। तो साइबेरिया प्रदेश आपको पता है रूस का जो है ये प्रचुर खनिज संसाधन क्षेत्र है, तो इसको आपस में जोड़ने का ये किया गया है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को देखा, महामार्ग को देखा, रेल मार्ग को देखा, उनसे जुड़े हुए शहरों को देखा, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताई। तो ये चीज़ें आप जो है ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए। ये रिवीजन सीरीज आपको कैसी लग रही है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताइए। और भी इस तरीके से कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए बनाएं परीक्षा ओरिएंटेड, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।